डॉक्टर की बात सुनने के बाद राजेश और शिल्पा को थोड़ा सा ठीक लगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। शिल्पा ने कहा, राजेश अब क्या करना है? मुझे थोड़ा तो ठीक लग रहा है, पर अब हम क्या करें? किस तरह से हमारी वाणी को इन सब चीज़ों से बाहर लाएं? राजेश ने कहा, 2 मिनट रुको, बताता हूँ। उसके बाद वो लोग एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। शिल्पा ने कहा, क्या बात है राजेश, आप यहाँ क्यों ले आए? राजेश ने कहा, शिल्पा तुम्हें पता है ये वही जगह है जहाँ हम शादी के पहले भी आया करते थे। तुम जब आती थी भाभी के पास रहने, तब कई बार हम लोग यहाँ आए हैं, और उसके बाद शादी के बाद भी हम कई बार यहाँ आते थे। पर कितने ही साल बीत गए ना, हमने कभी साथ में टाइम बिताया ही नहीं। हम अपनी परेशानियों में, उलझनों में, बच्चों की परवरिश में इतना बिज़ी हो गए कि एक दूसरे को टाइम देना भी भूल गए। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण शायद मैं भी इतना डिस्टर्ब हो गया कि मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे, और हम बच्चों पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। और शायद यही वजह है कि हमारी वाणी इस बीमारी में चली गई। अब मैंने कुछ सोचा है। देखो, जैसा डॉक्टर ने बताया, हमें वाणी को इन सब चीज़ों से दूर करना होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो वाणी के रूम में से वो सारी ड्राइंग निकाल दें और उसके सामने इस बारे में कोई बात ना करें। और तुम भी कोशिश ये करना कि कुछ दिनों तक तुम रामपुर के बारे में कोई बात ना करो, और उसने जो प्ले किया था उसके बारे में भी उससे कोई बात मत करो। और हाँ, हो सके तो उसके कॉलेज में भी उसके फ्रेंड्स वगैरह से भी इस बात के बारे में बात करने को मना कर देना। और उसके बाद रात में जहाँ तक प्रॉब्लम है उसके उठने की, तो इस चीज़ के लिए देखो मैं भी घबराया हुआ हूँ कि उस रात वाणी जो पहले ठीक है घर में ही घूमती थी वो एक बात अलग थी, पर उस रात जो स्टेशन तक गई ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए हम आज से ही 2 वॉचमैन ड्यूटी पर रख देंगे जो नाइट ड्यूटी पे रहेंगे, ताकि ये यदि सो जाए तो दूसरा वॉचमैन निगरानी रख सके। कैमरे तो हमारे घर में अच्छे से लगे ही हुए हैं, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वाणी पर नज़र रखें। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके दिमाग से इन सब बातों को निकाल सकते हैं। शिल्पा ने कहा, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सब बातें करने के बाद राजेश के मन में बार बार आया कि वो शिल्पा से एक्सीडेंट वाली रात के बारे में बात करे, कि क्या कार शोरूम से कार का वर्कर वहाँ आया था और उसने उसे बताया था कि कार के ब्रेक फेल है। बार बार बात करने वाला था राजेश, पर उसकी बात मुंह पे आते आते ही रह जा रही थी। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ राजेश, आप मुझसे कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या? राजेश ने सोचा कि शिल्पा वैसे ही परेशान है, अगर उसके सामने ये परेशानी बताई जाए तो हो सकता है कि अभी उसका ठीक से जवाब भी ना दे, चिढ़ जाए, और इस बात के बारे में वो खुद भी कंफर्म नहीं था। इसलिए राजेश ने सोचा कि इस बारे में अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो राजेश ने कहा, नहीं कोई और बात नहीं है, चलो अब हम घर चलते हैं। राजेश और शिल्पा घर आ गए। शिल्पा को अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। राजेश ने जल्दी से ही 2 वॉचमैन से बात कर ली जो रात को उनके गेट पर सिक्योरिटी करेंगे। साथ ही साथ शिल्पा ने जब आकर देखा तो उसने चिराग को देखा। चिराग पढ़ रहा था। चिराग से उसने पूछा, चिराग तुम यहाँ पढ़ रहे हो, वाणी कहाँ है? चिराग ने कहा, माँ जब से आप गए हो तब से दीदी अपने रूम में ही है, मैंने देखा ही नहीं, हो सकता है वो रूम में पढ़ाई कर रही हो। यह कहकर शिल्पा भी अपने रूम में चली गई। शिल्पा ने थोड़ी देर बाद जाकर वाणी के रूम में देखा तो वाणी सो रही थी। शिल्पा समझ गई कि वाणी बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए अभी तक सो रही है। शिल्पा ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, और शिल्पा ने जल्दी से उसके रूम में जितनी भी ड्राइंग्स थी वो सब ड्राइंग्स की फ़ाइल निकाली और अपने रूम में ले गई। वो सब उसे वहाँ से हटा दी। थोड़ी देर बाद जब वाणी जागी तो वाणी एकदम फ्रेश लग रही थी, उसका मूड एकदम अच्छा था। शिल्पा ने कहा, वाणी उठ गई, चलो जल्दी से मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, कॉफ़ी पियो और पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना परसों से। तो वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहती हूँ। शिल्पा ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब तुम किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं दोगी, किसी बात में नहीं, किसी काम में नहीं, अब तुम सिर्फ अपना रूम में बैठ के पढ़ाई करोगी, और इसके अलावा यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे बोलो। शिल्पा की बात सुनकर वाणी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, जी छोटी माँ। यह कहकर शिल्पा किचन में चली गई और वाणी भी जल्दी से उठकर फ्रेश हो गई और पढ़ाई करने बैठ गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।